हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएलएम सक्सेस में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डेली आरओआई मैनेजमेंट प्लस रिचार्ज पैनल एमएलएम प्लान का डेमो देखेंगे। फिर हम लोग वीडियो में प्राइसिंग से रिलेटेड बात करेंगे। मास्टर सुजीत और हमारी कंपनी का नाम वीके सर्विसेज एंटरप्राइज एंड वीके टेक सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और ऑफिस सत्य विहार भुवनेश्वर उड़ीसा में है। हम लास्ट 8 साल से एमएलएम सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल एमएलएम सक्सेस टिप्स को 1,72,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। हमारे यूट्यूब चैनल में ट्रेनिंग और कंपनीज एमएलएम प्लान प्रमोशनल वीडियोस अपलोडेड हैं। हमारे 2300 से भी ज़्यादा कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया में उपलब्ध हैं। हमारी कंपनी सभी तरह के एमएलएम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कस्टमाइज एमएलएम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एमएलएम प्लान पीडीएफ मेकिंग, एमएलएम प्लान वीडियो मेकिंग, एमएलएम प्लान यूट्यूब प्रमोशन, जेड बेस एमएलएम प्लान प्रमोशन, एमएलएम डेटाबेस, व्हाट्सएप बिजनेस सर्विसेज, पे आउट सर्विसेज, एमएलएम लीडर वेबसाइट एंड मेटा एंड गूगल एड्स सर्विसेज। इस वीडियो में मैं आपको डेली आरओआई मैनेजमेंट प्लस रिचार्ज पैनल एमएलएम प्लान का डेमो दूंगा। अगर कोई और तरह का प्लान यानी बाइनरी जनरेशन, आरओआई मैट्रिक्स, यूनिलेवल इन्वेस्टमेंट, सिंगल एग ऑटोपल क्रिप्टो या फिर कस्टमाइज कुछ भी प्लान का डेमो देखना है तो आप मुझे 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप पर डिटेल्स ले सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ डेमो। यह है एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड में आपको टोटल टर्नओवर, टोटल जनरेटेड पे आउट, टोटल मेंबर, टोटल एक्टिव मेंबर, पेंडिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट, टोटल विड्रॉल अमाउंट, करंट विड्रॉल वॉलेट बैलेंस और करंट विड्रॉल एक्टिवेशन वॉलेट बैलेंस की बॉक्स मिल जाती है। यह पूरा बॉक्सेस आपके प्लान के अकॉर्डिंग होता है। जैसा आपका प्लान वैसा ही यहाँ आपको बॉक्सेस मिलेगा। यहाँ आपको लॉग आउट और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। लॉग आउट में क्लिक कर आप लॉग आउट हो सकते हैं और चेंज पासवर्ड में क्लिक कर आप एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। एसोसिएट में ऑल एसोसिएट में आपको कंप्लीट मेंबर्स की डिटेल्स मिल जाती है। आप पूरे मेंबर्स की रिपोर्ट को कॉपी, सीएसवी में डाउनलोड, एक्सेल में डाउनलोड, पीडीएफ में डाउनलोड और डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ आपको मेंबर आईडी स्टेटस के साथ देखने को मिल जाता है कि आईडी एक्टिव है या फिर इनएक्टिव। उसके बाद आपको स्पॉन्सर आईडी, पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ज्वाइनिंग डेट, एक्टिवेशन वॉलेट, अकाउंट डिटेल्स और एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पूरा नीचे डिटेल्स ब्लर किया गया है यूट्यूब प्राइवेसी पॉलिसी के कारण। अगर आप लिंक का एक्सेस लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एडमिन और यूजर लिंक का एक्सेस मिल जाएगा। इनफैक्ट पूरा पैनल ही डेमो पैनल है जो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी भी आईडी का बैंक डिटेल्स एडिट करना चाहते हैं तो अकाउंट डिटेल्स के नीचे उस आईडी का एडिट बटन में क्लिक कीजिए। अब आप जो भी डिटेल्स एडिट करना चाहते हैं उसको एडिट कर सबमिट में क्लिक कर दीजिए। बस डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। अगर आप किसी भी आईडी का प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं तो एडिट प्रोफाइल में एडिट बटन में क्लिक कीजिए। जो भी उस आईडी ने अपडेट किया है वो आपको शो हो जाएगा। तो आपको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके आप अपडेट में क्लिक कर दीजिए। डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। एसोसिएट में इनएक्टिव एसोसिएट में आपको इनएक्टिव मेंबर्स की कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाता है। आप यहाँ यूजर आईडी में क्लिक कर किसी पर्टिकुलर आईडी को सर्च करके भी उस आईडी की पूरी डिटेल्स डेट वाइज देख सकते हैं। एक्टिवेशन लिस्ट में आपको रिचार्ज हिस्ट्री की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है कि किस मेंबर ने किस पैकेज के लिए कितना अमाउंट से रिचार्ज किया हुआ है, वो भी डेट के साथ। आप यहाँ सर्च में क्लिक कर किसी भी आईडी को सर्च भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट में आपको फंड रिक्वेस्ट, पेंडिंग विड्रॉल, अप्रूव विड्रॉल और रिजेक्ट विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फंड रिक्वेस्ट में आपको जिसने भी फंड रिक्वेस्ट किया है उसकी डिटेल्स यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में समझेंगे। रिक्वेस्ट में पेंडिंग विड्रॉल में आपको उन लोगों की लिस्ट देखने को मिल जाती है जिनको आपको पेमेंट देना है। यहाँ आपको यूजर आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, रिक्वेस्ट अमाउंट, एडमिन चार्ज, पेबल अमाउंट यानी टैक्स जो डिडक्ट कर आपको मेंबर को कितना पे करना है वो अमाउंट, पे मोड यानी मेंबर को आपको किस मोड में पे करना है, यूपीआई, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड और एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अगेन यह पूरा डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है।
सिर्फ और सिर्फ डेमो। अगर ये सारी डिटेल्स सही है तो आप यहाँ एक्सेप्ट में क्लिक कीजिए, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर इसमें से कुछ भी डिटेल्स यहाँ गलत है तो आप रिजेक्ट में क्लिक कर आप उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट में क्लिक करते हैं तो वह पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है और इसकी डिटेल्स आपको एक्सेप्टेड विड्रॉल में देखने को मिल जाती है। बेसिकली आपको यह पेमेंट किसी भी मेथड से लोगों के बैंक अकाउंट में पे करना होता है, उसके बाद ही आप उस पेमेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कीजिए ताकि आप उस पेमेंट का यूटीआर डिटेल्स रख सके। अब हम लोग यूजर एंड को देखते हैं, फिर एडमिन के बाकी डिटेल्स को समझेंगे। यह है यूजर डैशबोर्ड, जहां सारी डिटेल्स आपके प्लान के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर कुछ बॉक्सेस आप प्लान के अकॉर्डिंग ऐड ऑन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। आपको यहाँ ऊपर में आईडी एक्टिवेशन और ऐड फंड का ऑप्शन मिल जाता है। आईडी एक्टिवेशन में क्लिक कर आप किसी भी यूजर की आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने किसी फ्रेंड की आईडी को एक्टिवेट करना है तो आपको यहाँ यूजर आईडी का नंबर, उसके बाद सेलेक्ट पैकेज में आपको जो भी पैकेज लेना है वो चूज कर लीजिए। उसके बाद रिमार्क्स लिखकर ट्रांजैक्शन पास रिपोर्ट कर उसके बाद सबमिट करते ही आपके सामने सक्सेस का पॉपअप यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब आईडी एक्टिवेट हो चुकी है और इसकी डिटेल्स आपको नीचे देखने को मिल जाती है। आप यहाँ नीचे जिस भी आईडी का इनवॉइस डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ अभी यह इंफॉर्मेशन हटाया गया है क्योंकि यह डेमो पैनल है और इनवॉइस में क्लाइंट की पूरी डिटेल्स होती है, इसीलिए लिंक को जस्ट डिसेबल किया गया है, जिसके कारण आप यहाँ पे अभी नहीं देख पा रहे हैं। ऐड फंड में क्लिक कर आप कंपनी से फंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड फंड में क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने न्यू फंड रिक्वेस्ट का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आपको कंपनी का बैंक डिटेल्स मिल जाता है जिसमें आपको पेमेंट करना होता है। यहाँ अभी जस्ट डमी डिटेल्स डाला गया है और यहाँ पे बेसिकली क्लाइंट का रियल डिटेल्स होता है। यानी कि अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो फिर आपका बैंक डिटेल्स जिसमें भी आप पेमेंट लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे पुट करवा सकते हैं। यहाँ नीचे आप जितना फंड लेना चाहते हैं वो पुट कर, यानी जितना आपने पेमेंट किया है कंपनी के बैंक अकाउंट में वो पुट कर, सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट चूज कर, यानी किस माध्यम से आपने कंपनी को पेमेंट किया है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर पुट कर, अपलोड में इमेज में वैलिड स्क्रीनशॉट अपलोड कर, रिमार्क्स लिखकर सबमिट करना होता है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं वैसे ही यह रिक्वेस्ट एडमिन में फंड रिक्वेस्ट में आ जाता है और जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट होता है वो यहाँ शो होता है। व्यू में क्लिक कर आप स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट यूजर सही अपलोड करता है तो आप यहाँ पे अप्रूव कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं वो फंड यूजर को चला जाता है और उसकी रिपोर्ट यहाँ आपको एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट में देखने को मिल जाती है। यहाँ ऊपर से आप अपना रेफरल लिंक को सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। लिंक शेयर करने के बाद ही यूजर आपके नीचे अपनी आईडी को रजिस्टर कर सकता है। उसके बाद यहाँ डैशबोर्ड में आपको आपकी आईडी नंबर, नेम, स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है कि यूजर की आईडी एक्टिव है या फिर इनएक्टिव। प्रोफाइल में आपको एडिट प्रोफाइल और एडिट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। एडिट प्रोफाइल में क्लिक कर यूजर अपनी इंफॉर्मेशन देख सकता है और जो भी डिटेल्स यूजर एडिट करना चाहता है वो एडिट कर अपडेट करने से डिटेल्स चेंज हो जाती है। एडिट अकाउंट में क्लिक कर यूजर अपना बैंक डिटेल्स ऐड या अपडेट कर सबमिट कर सकता है। जैसे ही आप अपना डिटेल्स को अपडेट करते हैं वो डिटेल्स एडमिन में अपडेट हो जाता है। एनरोलमेंट या एक्टिवेशन में आप किसी भी यूजर की आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में ऑलरेडी ऊपर समझा चुका हूँ। एक्टिव मेंबर में आपको एक्टिव मेंबर की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। माय टीम में आपको रेफरल्स, टीम, एक्टिव टीम और इनएक्टिव टीम का ऑप्शन मिल जाता है। रेफरल में आपको उन लोगों की डिटेल्स मिल जाती है जिसको आपने डायरेक्ट रेफर कर ज्वाइन करवाया है। टीम में आपको ओवरऑल टीम की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। एक्टिव टीम में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जो मेंबर अपनी आईडी को किसी न किसी पैकेज से एक्टिव कर चुके हैं और इनएक्टिव टीम में आपको उन लोगों की डिटेल्स मिल जाती है जिसके आईडी इनएक्टिव है, यानी उन्होंने अभी तक आपकी कंपनी में किसी भी पैकेज को एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। फंड ट्रांसफर में आपको फंड रिसीव हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ आपने
एडमिन से जितना फंड रिसीव किया है उसकी डिटेल्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। फंड रिक्वेस्ट में आपको न्यू फंड रिक्वेस्ट और फंड रिक्वेस्ट हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। न्यू फंड रिक्वेस्ट कैसे वर्क करता है मैं आपको ऑलरेडी ऊपर समझा चुका हूँ। इनकम या कैशबैक में आपको डेली कैशबैक और लेवल कमीशन की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। यहाँ आपको किस आईडी में कितने रुपए का कमीशन किस डेट से मिला है वो आपको देखने को मिल जाता है। विड्रॉल में एनईएफटी विड्रॉल और विड्रॉल हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। एनईएफटी विड्रॉल में एनईएफटी में क्लिक कर आप विड्रॉल लगा सकते हैं। जैसे मेरे वॉलेट में कुछ बैलेंस है तो मैं आपको विड्रॉल लगाकर दिखाता हूँ। अमाउंट में मैंने 1000 रुपीज़ पुट कर दिया। यहाँ एमओडी में मुझे इस मोड से पेमेंट विड्रॉ करना है वो चूज कर। जैसे मैंने एमओडी में बैंक सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे विड्रॉल बैंक अकाउंट में चाहिए इसीलिए। उसके बाद रिमार्क्स लिखकर ट्रांजेक्शन पासवर्ड पुट करने से ही रिक्वेस्ट सीधे एडमिन को चला जाता है। एडमिन रिक्वेस्ट में पेंडिंग विड्रॉल में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिनको आपको पेमेंट देना है। अगर ये सारी डिटेल्स सही है तो आप यहाँ एक्सेप्ट में क्लिक करते ही आपको यह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, और अगर गलत है तो आप यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट में क्लिक करते हैं वैसे ही वो पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है, जिसकी डिटेल्स आपको एक्सेप्टेड विड्रॉल में मिल जाती है। और अगर मेंबर की डिटेल्स गलत है तो विड्रॉल को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट आपको रिजेक्ट विड्रॉल में मिल जाता है। बेसिकली यह पेमेंट आपको किसी भी मेथड से उन लोगों को बैंक अकाउंट में पे करना होता है, उसके बाद ही आप इस पेमेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कीजिए। यूजर में विड्रॉल हिस्ट्री में आपको विड्रॉल से रिलेटेड सारी रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। मोबाइल या डीटीएच रिचार्ज में आपको रिचार्ज हिस्ट्री, मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ मोबाइल रिचार्ज में क्लिक कर जिस नंबर में रिचार्ज करना चाहते हैं वो नंबर पुट कर रिचार्ज टाइप चूज कर सेलेक्ट सर्कल में जिस भी स्टेट का सिम है वो चूज कर अमाउंट चूज कर। जैसे ही आप सबमिट करते हैं वैसे ही आपका रिचार्ज सक्सेस हो जाएगा और इसकी रिपोर्ट आपको रिचार्ज हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। इसी तरह आप डीटीएच का भी रिचार्ज कर सकते हैं। इसको आपके प्लान में ऐड करने के लिए थर्ड पार्टी एपीआई लेना होता है और वही एपीआई यहाँ इंटीग्रेट होने के बाद ही रिचार्ज सक्सेस होता है। यह डेमो पैनल है इसीलिए हम आपको यहाँ पे लाइव नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी करेंटली एपीआई को डिसेबल किया गया है। लॉग आउट में क्लिक कर आप लॉग आउट हो सकते हैं। अब हम लोग एडमिन के बाकी बचे हुए ऑप्शंस को देखते हैं। रिचार्ज हिस्ट्री में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिन्होंने रिचार्ज किया हुआ है कंपनी से। एडमिन में फंड ट्रांसफर में आपको फंड ट्रांसफर और ट्रांसफर हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर एडमिन किसी भी मेंबर को फंड भेजना चाहता है तो यहाँ फंड ट्रांसफर में क्लिक करते ही आपके सामने फंड ट्रांसफर पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ जिस भी आईडी को फंड भेजना चाहते हैं उस आईडी का नंबर पुट कर अमाउंट पुट कर वॉलेट सेलेक्ट कर रिमार्क्स लिखकर सबमिट करते ही फंड यूजर को चला जाता है और आपको इसकी रिपोर्ट ट्रांसफर हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। वॉलेट डिडक्शन में आप किसी भी आईडी के इनकम को या टॉप अप वॉलेट बैलेंस को डिडक्ट कर सकते हैं। बस आईडी नंबर लिखकर सर्च कीजिए, उसका मेन वॉलेट और टॉप अप वॉलेट में कितना बैलेंस है वो आपको शो हो जाएगा। आप वॉलेट चूज कर जितना विड्रॉ करना चाहते हैं वो अमाउंट डाल के सबमिट कीजिए, बस वॉलेट से बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। जनरेटेड पे आउट में आप कंपनी में जो भी इनकम जनरेट हुआ है वो आप देख सकते हैं। इनकम टाइप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ऑल इनकम को सिलेक्ट करता हूँ, डेट में बैक डेट सिलेक्ट करता हूँ। जो भी डेट के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं यहाँ पे डेट चूज कर सकते हैं। सर्च में क्लिक करते ही इनकम उस डेट के अकॉर्डिंग जो भी जनरेट हुआ है वो आपको रिपोर्ट में मिल जाता है। नोटिस में, डैशबोर्ड में, न्यूज में आप कंपनी से रिलेटेड कोई भी अपडेट को यहाँ पे दिखा सकते हैं। बस डैशबोर्ड न्यूज में क्लिक कर न्यू में मैसेज टाइप कर सबमिट में क्लिक करना होता है। न्यूज सभी यूजर को डैशबोर्ड में शो हो जाता है। अपडेट पासवर्ड में क्लिक कर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग एमएलएम सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग को डिस्कस करते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर की दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है। पहले कि आप अपना प्लान खुद से बना ले, जो भी प्लान आपको बनाना है वो बनाकर आप मुझे भेज सकते हैं 8927656368 पर। अब जब आपके प्लान को आपने खुद डेवलप किया है
तो चाहे वो बाइनरी हो, जनरेशन हो, आरओआई हो, मैट्रिक्स हो, यूनिलेवल हो, इन्वेस्टमेंट हो, सिंगल लेग हो, ऑटो पुल हो, क्रिप्टो हो, सभी प्लान को कस्टमाइज प्लान कहा जाता है। और इस प्लान का रेट क्या होगा, जब आप मुझे भेजते हो हम डिस्कस कर आपको रेट कोटेशन देते हैं। मतलब उसका कोई भी फिक्स रेट नहीं होता है, यह बेसिकली आपके रिक्वायरमेंट पर होता है। कस्टमाइज प्लान का रेट मिनिमम 20,000 रुपये से स्टार्ट होता है। कोई फिक्स नहीं होता है कि इसका रेट क्या होगा। कई लोग यहाँ 20,000 बोल दिया और इसीलिए 20,000 ही सोचकर कॉल करते हैं, तो ऐसा नहीं है सर। आपका प्लान का रेट जब आप मुझे अपना प्लान भेजिएगा तभी हम आपको रेट देते हैं। रेट हमेशा आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आपका प्लान है, फीचर्स कैसा चाहिए, इन सब पे भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम आपको आपके सॉफ्टवेयर के लिए एक्यूरेसी, सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर प्रेस कोडिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करके आपको देते हैं। क्योंकि जब तक इन सब के साथ कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, तब तक आप बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाओगे। इतना सब कुछ हम आपको इससे नीचे के प्राइस में नहीं दे सकते हैं। यह भी अफोर्डेबल बनाया गया है उन लोगों के लिए जो सच में अपनी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं। 5,000, 10,000 में कोई भी एक्सपीरियंस डेवलपमेंट ही इन सब फीचर्स को आपको नहीं दे सकती है। बस एडमिन पैनल, यूजर पैनल, वेबसाइट बनाना ही सब कुछ बिल्कुल नहीं होता है। बैकएंड में इन सब फीचर्स को भी इंक्लूड करना पड़ता है लॉन्ग टर्म या ट्रैफिक बेस्ड सिस्टम को चलाने के लिए। तो दोस्तों, यह था डेली आरओआई मैनेजमेंट प्लस रिचार्ज पैनल एमएलएम प्लान का डेमो। अगर आपको किसी और तरह का प्लान का डेमो देखना है तो आप मुझे 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सअप कीजिए और कोई भी और तरह का प्लान का डेमो ले सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर में आपको सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी और कस्टमर इंटरफेस का ध्यान रखा ही जाता है। तो देर किस बात की, अगर आप कस्टमाइज एमएलएम सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं तो 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप करें और अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की शुरुआत करें। धन्यवाद।